नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज बात कर रहा हूं मैं निफ्टी पर। अगर आपने मेरे निफ्टी इंडेक्स की बात का लास्ट वीडियो देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मिस हुआ है आपसे, तो उसमें मैंने बताया था कि 6 नवंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इचिमोकू डेट है और हमने 6 नवंबर का एक स्विंग हाई से लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग देखा। स्पेशली 7th को हैवी सेलिंग प्रेशर रहा मार्केट में, 8th को उसके नीचे ही मार्केट बंद हुआ है। और अब आगे का क्या है उसको पहले एनालाइज करते हैं, बट आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं आपको कुछ इचिमोकू का इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूँ जो सपोर्ट है। पहला, इचिमोकू का मंथली सपोर्ट 23,779 यानी कि 23,800। मार्केट ने लास्ट वीक उसको रिस्पेक्ट किया है और वहां से वाप अटेम्प्ट हुई थी एक, जो 6 तक हमने रैली देखा मार्केट में। इसके पहले ये जो इचिमोकू का कन्वर्जन लाइन है, टेनकेन लाइन, ये सिर्फ इसकी वायलेशन कोविड लोज, पेंडेमिक लोज के बाद जो अगर हुई है तो वो सिर्फ जून 2022 में हुई और वहां से फिर रिकवरी हुई। लगने की लास्ट 28 साल में इस लेवल की टेस्टिंग हुई थी। एक बार नॉमिनल टेस्टिंग है इधर, एक बार मार्च 23 में, बट क्लोज उसके ऊपर ही हुआ है, उसके नीचे का क्लोज नहीं दिया है। ये मंथली है तो मंथली में अभी तो बहुत टाइम है, नवंबर में सिर्फ फर्स्ट वीक खत्म हुआ है। नेवरदलेस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। वीकली में आते हैं तो एग्जैक्टली सेम लेवल पर इजिमोको का बेस लाइन का सपोर्ट यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ है। मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट किया, हमें यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला है निफ्टी में, जिसके कारण एक अच्छा पुल बैक आया लास्ट वीक। अगेन, अगर हम बेस लाइन का भी चेक कर ले मंथली वीकली के टाइम फ्रेम में, तो ये आपका मार्च 23 में के बाद जो वहां से जो रैली आई है, उसके बाद इसको कभी ब्रीच नहीं किया है मार्केट ने। एक बार यहाँ टेस्ट हुआ है आपका अक्टूबर 23, फिर जून 24 में टेस्ट हुई है, बट उसके ऊपर ही मार्केट बंद हुआ है हमेशा। मतलब टेस्ट एंड अप, और उसके बीच में तो कभी टेस्ट भी नहीं हुआ। इस बार वापस उधर आके टेस्टिंग हुई है। क्या हमें इस टाइप की बाउंस वापस मिलेगी जो हमने मार्च अक्टूबर 23 या जून 24 में देखी थी? वो अब हमें एसेस करना पड़ेगा आगे का व्यू क्या होता है। चलिए आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी इचिमोकू के हिसाब से बिलो द क्लाउड है, फ्यूचर क्लाउड बेरिश है, पूरा इक्विलिब्रियम फिलहाल तो बेरिश है। एक जिसको हम बोल सकते हैं कि क्योंकि अ, हमारे वो मंथली और वीकली सपोर्ट है जहां से हमें बाउंस मिला है, तो अगर वो बाउंस होल्ड करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होल्ड करेगा, तो ये उसका अगर आप आवरली देख लो तो यहाँ पर एक लाइन आप बोल सकते हो 24,075 का लाइन है, जो फ्राइडे का लो भी है। वो इम्पोर्टेंट है। अगर 24,075 होल्ड नहीं करता है किसी भी कारणवश, तो ये 23,800 की जो लेवल है, इसकी वॉयलेशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे सेलिंग प्रेशर इमीडिएट जो ऑलरेडी है मार्केट में, ये कंटिन्यू करेगा और शायद हमें 23,800 पर एक पॉज मिले और फिर नीचे ये गैप एरिया है 23,550 और बेरिश हार्मोनिक सीहॉर्स, जिसका मैंने लास्ट वीडियोस में जिक्र किया था और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसका टारगेट 23,200 के पास आता है, जो एक अचीव हो सकता है। और मैंने ये वर्टिकल लाइन इसलिए लगा रखा है इधर में क्योंकि ये नेक्स्ट इचिंगू डेट है हमारा 22 नवंबर का। पर याद रखिए, महाराष्ट्र इलेक्शन है 20 नवंबर, तो एक दिन और एक्स्ट्रा पकड़ना पड़ेगा हमें, जो 24 नवंबर है। सो 21 नवंबर ±1 से लेके 24 नवंबर के बीच में मेरे पास नेक्स्ट इचिमोकू के इंपॉर्टेंट डेट है, जहां हमें एक शायद स्विंग हाई लो मिल सकता है। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। सपोर्ट की हमने बात कर ली, 23,000, 24,075, 23,800 एंड फिर नीचे के लेवल्स 23,500 और 23,200 के। अब बात करते हैं, अगर मार्केट में रिकवरी आता है और ये लेवल होल्ड करता है, अगर अगर ये लेवल होल्ड करता है, तो सबसे पहला लेवल जिसके पहले मुझे शॉर्ट कवरिंग नहीं दिख रही है मार्केट में, वो है 24,200। 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करने लगेगा, 50 पॉइंट्स ऊपर है, एटलीस्ट
60 मिनट का कैंडल होना चाहिए आइडियली, उसके पहले नहीं। 60 मिनट के कैंडल के पहले अगर सस्टेन करता है 24 200, तो हमें शॉर्ट कवरिंग मार्केट में मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग, एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। बट अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस की, जो अभी फिलहाल हमने जो डेटा देखा है, एफआईआई डेली सेलर है, डेरिवेटिव मार्केट में भी सेलर है, कैश मार्केट में भी वो सेलर है, प्रॉप डेस्क इस समय पुट लॉन्ग है। सिर्फ क्लाइंट्स डेरिवेटिव लॉन्ग है, फ्यूचर लॉन्ग्स में है, और कॉल लॉन्ग और पुट शॉर्ट में फिलहाल। तो अगर हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग और प्रॉप डेस्क की बाइंग अगर देखनी है, तो वो लेवल फिलहाल 24,400 पर है। 24,200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग, 24,400 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग हमें शायद मार्केट में देखने को मिले। उसके पहले फ्रेश लॉन्ग्स आ सकते हैं, बट जो मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम है, जिसमें हमें लार्ज ग्रीन कैंडल जो हमने 5 नवंबर और 6 नवंबर को देखा है, या उसके पहले अगर वो एब्सेंस है, सिर्फ एक यहाँ में दो कैंडल दिखा था हमने लॉन्ग का, उस टाइप के कैंडल्स हमें 24,400 के पहले डाउटफुल है मार्केट में मिलना। यस, 24,200 के ऊपर शॉर्ट्स होल्ड करना रिस्की होगा, बिकॉज एक शॉर्ट कवरिंग स्पाइक आ सकती है मार्केट पे। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के पहले। 24,200, 24,400, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, तो हम एक बार ये जो 25,000 का लेवल है, ये लेवल को हम वापस टेस्ट कर सकते हैं। इचिमोकू का क्लाउड भी इधर रेजिस्टेंस बन रहा है 25,000 के पास में। इस लेवल्स को हम फिर ध्यान में देखेंगे। अप साइड, डाउन साइड वापस मेंशन कर लूं, जो फिलहाल क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हमने देखा है लो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, तो याद रखिए 24,075, उसके नीचे 23,800, और उसके नीचे 23,500, और 23,250 के लेवल्स है। ये जो लेवल्स है, अप साइड पकड़िए या आप नीचे वाले लेवल पकड़िए, मेरे हिसाब से इस डेट के इर्द गिर्द इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाएंगे इस मार्केट। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर ऐसे अपडेट्स और वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।